दोस्तों, आपने नाग नागिन के किस्से कहानियाँ खूब सुने होंगे और फिल्मों में भी कई बार देखा होगा। नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए बहुत अटूट होता है, लेकिन अगर कोई इंसान गलती से नाग नागिन में से किसी एक को मार दे तो ये बदला बहुत ही भयानक तरीके से लेती है। अपना बदला ये मारने वाले इंसान को मार कर ही लेते हैं। दोस्तों, नागमणि की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। ऐसे में दोस्तों, ज़रा सोचिए कि इस नागमणि में कितनी शक्तियाँ होंगी, और अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों, नागमणि कोई साधारण इंसान हासिल नहीं कर सकता। ये केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है, क्योंकि नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल कर रखना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले, उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, तब क्या हुआ जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया सुनकर लोगों के होश उड़ गए, और यकीनन इस घटना को जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भगवानपुर की। दरअसल ये घटना घटित हुई अर्जुन जी के साथ, जो अर्जुन करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे और खेती बाड़ी का काम भी किया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गई। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहती थी। दोस्तों, वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और अर्जुन जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। अर्जुन इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज़ चमक रही थी, वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ ही गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज़ थी, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब अर्जुन हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से अर्जुन ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हो जा रही थी और उसने अर्जुन से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर अर्जुन को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था, और अर्जुन को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गाँव में हर जगह उसका नाम था। अर्जुन के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता अर्जुन के लिए उसके पास ही के गांव से आया और मीरा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। मीरा अपने पति अर्जुन को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर सुनील नाम से अर्जुन के यहाँ उसका मुंशी बन गया और अर्जुन का विश्वास जीतने लगा। अर्जुन भी सुनील के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने
करने लगा। एक दिन मीरा अपने पति अर्जुन के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी सुनील के पास गया और बोला कि देखो सुनील, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और सुनील को कार में बैठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और अर्जुन को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। अर्जुन बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। अर्जुन आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है और कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण अर्जुन तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी मीरा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात भी कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। सुनील अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। अर्जुन सुनील को देख चौंक जाता है क्योंकि सुनील अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन अर्जुन को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इस स्थिति में फंसी थी जब अर्जुन ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। अर्जुन घायल गाड़ी में फंसा हुआ था, रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने अर्जुन का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और मीरा को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब अर्जुन हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही अगर आप भोले बाबा के भक्त हैं तो पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि महादेव की कृपा और आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। साथ ही वीडियो अच्छी लगी, रोचक लगी, इंटरेस्टिंग लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।